हेलो दोस्तों, आज हम सब होम के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अलाइनमेंट के अंतर्गत देख लेते हैं। तो देखिए, हम पहले ये समझते हैं, जैसे हम ये सेल है ना, इस सेल में जो हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा नेम, है ना। हमने यहाँ पे लिखा जैसे नेम में कोई भी, है ना, जैसे राज, मोहन, है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा एज, अब जैसे यहाँ पे लिखा 25, 32, 45, है ना। मतलब हम कुछ भी ये लिख रहे हैं ना, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हम किसी भी सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, वह सेल के लेफ्ट साइड से सेट है। कहाँ से सेट है? लेफ्ट साइड से राइट होने के बाद सेट रहता है। लेकिन जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, अंक लिखते हैं, तो सेल के राइट से सेट हो जाता है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट इस सीट में, है ना, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ये सेटअप होता है कि जो आप टेक्स्ट लिखोगे वो सेल के लेफ्ट से सेट होगा और जो नंबर लिखोगे वो सेल के राइट से सेट होगा, समझे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से इसका जो है सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट को सेट करके सेंटर रखना चाहते हैं या राइट रखना चाहते हैं या लेफ्ट रखना चाहते हैं, तो वो हम सेट कर सकते हैं। तो किसके तहत करेंगे? हम अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे, समझे। तो चलिए, यहाँ पे ये तो हमें समझ में आया कि हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ सेट होगा? सेल के लेफ्ट, है ना, और जो नंबर लिखेंगे वो सेल के राइट से सेट होता है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास 3 अलाइन मिल रहा है, जैसे कि अलाइन लेफ्ट मिल रहा है, ये सेंटर मिल रहा है, ये राइट मिल रहा है, समझे। अब आपको यहाँ पे ये 3 अलाइनमेंट हमें यूज कर लेना है पहले। तो चलिए कैसे यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि इसी डेटा के ऊपर यूज करना, तो इसको आप सिलेक्शन कर सकते हो और जैसे हम लेफ्ट पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं सब का सब क्या होगा? लेफ्ट से सेट हो गया। अगर हम सेंटर करते हैं तो सेंटर से, राइट करते हैं तो राइट से सेट हो गया, है ना, है ना। तो इस प्रकार जो आप लेफ्ट राइट सेंटर जो अलाइन आप चाहिए वो आप सेट करेंगे, है ना, वो सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम अलाइन का ऑप्शन यूज करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, समझे। चलिए अब एक कॉम्प्लिकेटेड डेटा के ऊपर देख लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस तरह का एक डेटा बना लीजिएगा या कोई भी डेटा बना लीजिएगा, है ना, और इस डेटा को हम सिलेक्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस डेटा में जो है ना प्रत्येक, है ना, अलग अलग जो भी हेडिंग के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है ना, रिकॉर्ड है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हम सेल में टेक्स्ट लिखे उसकी लेफ्ट है बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट, इधर भी टेक्स्ट जो लिखे वो लेफ्ट है। जो नंबर लिखा हुआ सेल के राइट से है, नंबर लिखा हुआ राइट से है, लेकिन जो सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ वो सेल के लेफ्ट से है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सेल का अलाइनमेंट आपको लेफ्ट रखना है या सेंटर रखना है ना, वो आप सेट कीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे लेफ्ट कर रहे हैं तो देखिए ये सब क्या हो गया? लेफ्ट अलाइनमेंट से सेट हो गया है। अगर हम यहाँ पे बात करते इसको क्लिक करते, अगर हम यहाँ पे सेंटर कर देते सेंटर से सेट हो गया है। अगर हम इसको बात करते इसका हम राइट रखना चाहते तो राइट अलाइनमेंट सेट हो गया है ना। अगर हम सेंटर रखना चाहते सेंटर रख दीजिए, लेफ्ट रखना चाहते लेफ्ट रखिए, इसका हम सेंटर रखना चाहते सेंटर कर देते हैं, लेफ्ट रखना है लेफ्ट रखिए। अगर इसका हम बात करते इसका हम सेंटर कर देना चाहते हैं, इसकी बात करते हैं इसको भी हम सेंटर कर देना चाहते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से, है ना, कॉलम का अलाइनमेंट, है ना, जो सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, जस्ट, है ना, वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे हम ये सभी का सिलेक्शन कर लिया और हम सभी का अलाइनमेंट क्या करते हैं? सेंटर कर लेते हैं। सब क्या हो गया? सेंटर अलाइनमेंट से सेट हो गया है। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, ये अभी सब सेंटर अलाइनमेंट सेट है। इसकी बात करते हैं लेफ्ट सेट है, इसकी बात करें लेफ्ट सेट है, इसकी बात करें लेफ्ट सेट है, इसकी बात करें लेफ्ट सेट है। लेकिन प्रत्येक किसी में भी रखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 अलाइन ऊपर यहाँ मिल रहा है, इसके जस्ट ऊपर एक टॉप मिला है, एक मिडिल मिल रहा है और एक बॉटम मिल रहा है, समझे। तो अगर हम किसी भी सेल में अगर पॉइंटर रखते हैं तो अभी जो हम अलाइन सेट किया लेफ्ट सेंटर राइट वो सेट हुआ है ना। अगर हम इसका अलाइन राइट रखना चाहते हैं तो आप राइट कर दीजिए, राइट अलाइनमेंट कर दिया हम। इसका हम राइट अलाइन करना चाहते हैं, राइट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे राइट सेट हो गया, है ना। तो ये हम अपने हिसाब से मैनुअल अभी सेट किया। लेकिन एक चीज और आपको देखने को मिलेगा कि जिस सेल में पॉइंटर रखते थे इसका अलाइन अभी लेफ्ट जो हम सेट किए वो हुआ है, बट यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज, बाय डिफॉल्ट अभी नीचे जो है बॉटम अलाइन सेल सेट है। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये बॉटम है कि टॉप है? तो देखिए, तो इसको अगर हम यूज कर भी ले तो हमें इसमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई जो है सेल का, है ना, जो रॉ की हाइट है ये अभी कम है। जैसे कि हम अगर हम टॉप करते हैं तो हल्का सा
के नजर आ रहा है कि वो टॉप में चला गया, लेकिन आपको उतना दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। अगर हम मिडिल की बात करते हैं तो हल्का सा पता चला कि मिडिल में सेट हुआ है, बॉटम की बात करते तो डाउन में चला गया। तो अगर हम ये ऑप्शन यूज करना चाहते तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करें, यहाँ पे जो है ना फॉर्मेट में हम चलेंगे, सेल ग्रुप के अंदर इसी होम टैब में मिलता है, फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, रॉ की हाइट, ये आगे हमें पढ़ना है, अभी हम रॉ हाइट का यूज करके जो है इसकी हाइट, तो देख सकते हैं ये जो सेल है इसकी बाय डिफॉल्ट जो रॉ की हाइट है वो 15 पॉइंट होता है ना, लेकिन हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेट करते हैं, जैसे 20 पॉइंट सेट करके हम यहाँ से क्या करते हैं, ओके करते हैं, तो देख सकते हैं, है ना, हमने इसका 20 पॉइंट सेट कर दिया। अब आपको नजर आ रहा होगा जैसे हम डाउन पे क्लिक करते हैं तो सेल जो है ना, ये लेफ्ट से डाउन में सेट है, ये भी लेफ्ट से डाउन में सेट, यानी इसमें जो लिखा हुआ डेटा है वो सभी लेफ्ट से किस में है, डाउन से है ना। अगर हम यहाँ पे ये चाहते कि इसका हम अलाइन हम टॉप कर देना चाहते, देखिए जैसे टॉप करें तो टॉप में चला गया, अगर हम बॉटम करें तो बॉटम में चला गया, अगर हम मिडिल करें तो सेंटर से चला गया, है ना, यानी टॉप में सेल के टॉप से चला गया, बॉटम करें तो नीचे आ गया, और मिडिल पे क्लिक करते तो बीच से चला गया, है ना। तो लेफ्ट अलाइनमेंट है लेकिन मिडिल कंडीशन में सेट किया हुआ है, समझा, लेफ्ट है, ये लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग लेफ्ट है, लेकिन टॉप एंड बॉटम के अकॉर्डिंग क्या है, ये मिडिल सेट हो चुका है, समझे। तो इस प्रकार जो आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगर हम सेंटर कर देते हैं अलाइनमेंट तो देख लीजिए इस तरह से आपका डेटा दिखेगा, राइट कर लेते हैं तो इस तरह से दिखेगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका अलाइनमेंट क्या रखना चाहते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये टॉप से मिडिल से क्या है, मिडिल से क्या है, ये बॉटम है, हम मिडिल से क्या करना चाहते हैं, लेफ्ट रखना चाहते हैं, या हम मिडिल टू मिडिल कर देना चाहते हैं, लेफ्ट से मिडिल कर देना चाहते हैं। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जो है जिस कॉलम का जो है ना अलाइनमेंट आप रखना चाहते हैं, हम जैसे मिडिल कर देते हैं और लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहने दीजिए। अगर हम इसका करना चाहते हैं हम मिडिल कर देना चाहते हैं, सेंटर से रखना चाहते हैं लेकिन मिडिल कर देना चाहते हैं, ये सब का भी हम, है ना, मिडिल कर देना चाहते हैं तो मिडिल कर दीजिए। तो इस तरह से जो आप अपना टेक्स्ट का अलाइनमेंट, है ना, सेट कर सकते हैं, समझे ना, कि सेल के बॉटम से रखना है ना, तो लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग, यानी ये सेंटर से है अभी, और टॉप एंड बॉटम के अकॉर्डिंग भी मिडिल से है सेट किया हुआ, तो ये आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हम यूज करते हैं इसका अलाइनमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या काम करते हैं, जैसे ये सेल है हमने इसको सेलेक्ट किया, है ना, जिसमें लिखा हुआ टेक्स्ट है, और इंक्रीज इंडेंट पे जैसे क्लिक करें तो इसमें जो टेक्स्ट हम लिखे ना इसका लेवल क्या होगा, आगे की ओर खसकेगा, यानी स्पेस हमको यहाँ पे बना के देगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे देख लीजिए आगे की ओर क्या हो रहा है, इसका लेवल खसक रहा है। अगर हम बैक करते देखिए पीछे की ओर खसक रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है। तो आप इस तरह से लेवल जो है आपको आगे बढ़ा करके रख सकते हैं। तो जब कोई भी फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं ना, जैसे कोई रिपोर्ट वगैरह बनाएगा या इनवॉइस वगैरह बनाएगा तो उस समय आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो फिलहाल जो है आप इस डेटा में भी दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस आगे छोड़ करके रखना चाहते हैं, है ना, तो आप वो सेटअप कर सकते हैं, है ना। तो जिस हेडिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, है ना, जिस सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका करना चाहते हैं, और यहाँ से आप क्या करेंगे, उसका अलाइन जो है आगे की ओर खसका सकते हैं, पीछे की ओर डिक्रीज करके हटा सकते हैं, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल रहा हो, तो ओरिएंटेशन जैसे कि हम यहाँ पे डेटा सिलेक्शन के इसमें जो लिखा हुआ नंबर है ना, इस वाले को फिलहाल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन पे चलते हैं। तो ओरिएंटेशन में आप इसे टेक्स्ट को रोटेट करके रख सकते हैं, जैसे कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट क्या हुआ, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया है, ये जो है मतलब रोटेट हो चुका है। अब कैसे पता चलेगा, आप देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ था तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, लेकिन हल्का ये डायगोनल फॉर्म में अभी सेट हो गया, समझे ना, जिसके वजह से यहाँ पे टेक्स्ट जो है ना, सेल का लंबाई कम होने की वजह से हैशटैग में दिख रहा है, समझे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फिलहाल जो इसका जो है हम एडजस्टमेंट कर देंगे, कैसे, तो चलिए हम यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं, ऑटो फिट रॉ हाइट पे क्लिक कर लेते हैं। ये आगे बताना है, वैसे यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे किया तो देख सकते हैं इसकी जो है अलाइनमेंट डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन बदल चुका है, समझे। अगर हम पुनः इसी पे जाते हैं, अगर हम यहाँ पे इसी पे क्लिक करेंगे नॉर्मल कर लेता है, समझे। अगर हम यहाँ पे बात करें एंगल क्लॉकवाइज करते तो क्लॉकवाइज में देख सकते हैं इस तरह से, है ना, क्लॉकवाइज। अगर हम इसी में बात करते हैं वर्टिकल टेक्स्ट करते तो वर्टिकल फॉर्म में देख लीजिए इस तरह से जो है वर्टिकल रूप में आपको दिख रहा है टेक्स्ट, है ना। फिर इसी में हम जाके अगर हम बात करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप कर देते हैं तो रोटेट टेक्स्ट अप में देख लीजिए इस प्रकार सेट हो गया है। अगर हम इसी में बात करते हैं
अगर हम जाते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन करते हैं तो डाउन में देख लीजिए इस प्रकार है। तो आप किस प्रकार इसे अरेंज करके रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेटअप किए। तो हम काउंटर है ना एंगल क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं तो ये सेट कर दिए। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसको आप किस प्रकार रखना चाहते हैं रोटेट करके घुमा करके, तो इसको सिलेक्शन कीजिए। हम यहाँ पे जैसे कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रखना मतलब क्लॉकवाइज रखना चाहते हैं वो सेट कर दिए। अगर हम इसकी बात करिए सबको भी आप घुमा के रखना चाहते हैं डेटा को, तो आप इसे भी घुमा के रख सकते हैं रोटेट करके। तो चलिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से जाना है, इसको क्या करना चाहते हैं हम इसको क्लॉकवाइज करते देख लीजिए। ये सभी क्लॉकवाइज क्या हुआ डायरेक्शन में घूम गया है, समझे। अब दिख रहा है थोड़ा सा ऐसा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वैसे डबल क्लिक कर देंगे ना तो ये एडजस्ट खुद को कर लेगा। देख लीजिए इस प्रकार इसका हेडिंग भी हो रखा है, क्योंकि हमने हेडिंग को भी है ना अभी जो है ये कर दिया था। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर से हम इसी में जाते हैं, इसको हम नॉर्मल रखना चाहते हैं, देखिए नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है, आप करके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से रैप टेक्स्ट की ना। रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, तो चलिए हम यहाँ से बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए ये सब सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसीलिए ये सब का नहीं दिख रहा है, समझे ना। तो हमें अगर यहाँ पे इसका करना चाहते, जैसे हम इस पर क्लिक करके देखते हैं ये इफेक्ट पेस्ट होता है कि नहीं, इस पर हो गया, है ना। तो इस प्रकार जो है एक का इफेक्ट किसी दूसरे के ऊपर भी आप लागू कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसका एडजस्टमेंट करना होगा, इस तरह से कर दीजिएगा, है ना। अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक कर लिए, है ना, और इसका कंडीशन ये सभी पे सेट करना चाहते हैं, यानी ये कंडीशन सभी पे सेट करना चाहते हैं। फॉर्मेट पेंटर ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, देख लीजिए ये सब इफेक्ट इसके ऊपर भी अप्लाई होकर इसको भी रोटेट कर दिया, समझ में आया। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रैप टेक्स्ट। रैप का मतलब होता है तोड़ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट लिखते हैं, जैसे कोई भी डेटा बनाएंगे उसमें हेडिंग इस तरह से देंगे ना। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग फिलहाल दिए स्टूडेंट, है ना। और यहाँ पे इसी तरह से आगे हेडिंग देंगे, जैसे कि हम डाल दिए फादर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम। फिर यहाँ पे आगे लिख दिए जैसे कि मदर्स नेम, मदर्स नेम, है ना। जब इस तरह से लिखेंगे कोई भी डेटा बनाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेल में लिखें, लेकिन दूसरे सेल में वो हाइड हो चुका है, तो पता नहीं चला कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट। तो रैप का मतलब क्या होता है, तोड़ना, यानी टेक्स्ट को तोड़ के वो वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर देता है, समझे ना। अभी जैसे कि हम डबल क्लिक करते हैं, है ना, तो ये टेक्स्ट की चौड़ाई क्या हुआ, सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है ये सेल की चौड़ाई एडजस्ट हो गया है। लेकिन हम ये नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं, है ना, कि जिस सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है ना इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ाना है, इसकी, है ना, ये फिर भी दिखे। तो क्या करें हम इसके लिए, तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते देख सकते हैं, उसको तोड़ करके उसको वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करके दिखा दिया है। तो इस प्रकार जो है हमें इस्तेमाल करना था। उसके बाद इसका अलाइनमेंट आप सेट कर दीजिए, लेफ्ट रखना है लेफ्ट, राइट रखिए, सेंटर रखना है सेंटर रखिए। तो इस तरह से ये अब दिख रहा है पूरा हेडिंग्स, है ना, जो लिखा हुआ है। अब इसके कोई डेटा आप एंटर कर दीजिए, उसका स्टूडेंट का नाम लिख दीजिए, उसके फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमें यूज करना होता है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई क्या लंबाई क्या हो चुका है, ये रॉ की हाइट है। तो रॉ की हाइट जो है लंबाई ये बढ़ चुका है, क्योंकि चौड़ाई बढ़ा नहीं, है ना। और ये टेक्स्ट जैसे ब्रेक किए तो वर्टिकल फॉर्म में वो तोड़ करके जो है, रैप का मतलब होता है तोड़ना, टेक्स्ट को ब्रेक करके वर्टिकल फॉर्म में जो है इसे अरेंज कर दिया है, समझे ना। यानी चौड़ाई जो बाय डिफॉल्ट है वही सेट है, यहाँ पे लंबाई सिर्फ क्या हो गया, बढ़ गया है, क्योंकि टेक्स्ट ब्रेक हुआ है, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज हुआ है। तो जगह तो था नहीं, तो उसको जगह को बढ़ा लिया है। अब ऐसे मैनुअल भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से पकड़ के जो है इसको आप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा के दिखा सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे इतना बढ़ा दिए, तो सेल के बॉटम से है, लेकिन हम यहाँ पे सेल के मिडिल से रखना चाहते हैं तो सेल के मिडिल रख सकते हैं, टॉप रखना चाहते हैं टॉप कर सकते हैं। तो ये सब तो ऑलरेडी अभी हम बताए ही हैं, पढ़े भी हैं, है ना। चलिए ये सब अपना करके देखिएगा। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम वही चीज़ जो है ये डेटा के ऊपर करने वाले हैं। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे हम हेडिंग अभी छोटा सा हम इसमें हेडिंग ऐड करते हैं। जैसे हम नेम ऑफ पेशेंट करते हैं, नेम ऑफ पेशेंट, है ना। इस तरह से हमने नेम ऑफ पेशेंट हेडिंग दे दिया। फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसकी जो है ये हम थोड़ा सा रूम रेंट की ये कम कर लेते हैं, डॉक्टर फी वाला भी कम कर लेते हैं,
नंबर ऑफ डेज का भी चौड़ाई जो है ज़्यादा लग रहा है हमको, कम कर लेते हैं। यानी जितना लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके हिसाब से एडजस्ट करके रखना चाहते हैं, है ना। फिर यहाँ पे इसका भी रखना चाहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट करके, फिर इसका भी रखना चाहते हैं एडजस्ट करके, ये ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे ये पूरे डाटा को सिलेक्शन कीजिएगा, समझे। पूरे डाटा को सिलेक्शन कर लीजिए। जैसे हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो दिख नहीं रहा है, हेडिंग दूसरे में जा रहा है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन उसको ब्रेक करके वर्टिकल में दिखाएगा। देख लीजिएगा, उसका चौड़ाई जो है ऑटोमेटिक एडजस्ट भी हो जाएगा, लंबाई एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट को ब्रेक करके वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर दिया। अब अरेंज नहीं, लंबाई नहीं बढ़ा ज़्यादा, तो आपको मैनुअल पकड़ के जो है ना थोड़ा सा खसका दीजिए, नहीं तो आगे ऑप्शन हम पढ़ाएंगे ही, उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसकी हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं, समझे ना। नहीं अगर इतना पे है तो देख लीजिए क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट है और आप फॉर्मेट में चले जाइएगा। देखिए ऑटो फिट रॉ हाइट है ना, ऑटो फिट रॉ हाइट पे क्लिक कीजिए, देखिए वो एडजस्ट कर लिया है, समझे। तो इस प्रकार जो है हम सब क्या करेंगे, है ना, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं मर्ज सेल। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर मतलब जोड़ना। तो हम दो या दो से अधिक सेल को, है ना, मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये दो सेल को सिलेक्शन किया, है ना, जैसे कि ये सभी सेल को, दो सेल को सिलेक्शन किया। अब ये दो सेल है, ये अलग अलग सेल है, हम दोनों को एक सेल में रखना चाहते हैं, तो दोनों को सिलेक्ट कर लिए। तो जब आप कोई फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे इनवॉइस वगैरह बनाएंगे, है ना, रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको जो है सेल को मर्ज करके, दो या दो से अधिक सेल को मर्ज करके जो है ना उसमें यूज करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे आप इसी मर्ज एंड सेंटर का यूज करके मर्ज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं दोनों सेल क्या हो चुका है, मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कि हम एक बॉर्डर के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे बॉर्डर लगा देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई मीन ये दोनों सेल जो था अलग अलग था पहले, है ना, अलग अलग सेल था, लेकिन दोनों क्या हुआ, जैसे मर्ज हुआ तो आपको एक सेल में नजर आ रहा होगा। पुनः फिर आप इसी पे क्लिक करते हैं तो फिर देख सकते हैं अलग अलग नजर आ रही है, एक अलग है, एक अलग सेल है, समझे। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंटर पे क्लिक करके देखिए बहुत सारे ऑप्शन नजर आया, है ना, जिसमें देख सकते हैं एग्जांपल में यहाँ पे टॉप में दिखा है दो सेल है, जैसे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते तो खाली होता नहीं, एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए वही काम किया, मर्ज, है ना, कर दिया। फिर अगर यहाँ पे मर्ज अक्रॉस करते हैं तो मर्ज अक्रॉस के लिए क्या करते हैं, तो देखिए हम इसके लिए कम से कम पहले तो उसको नॉर्मल कर लेते हैं, समझे। और यहाँ से हम थोड़ा सा 3-4 सेल एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि समझ में आएगा आपको। बॉर्डर से लगा लीजिएगा, है ना। और जैसे कि हम यहाँ से मर्ज अक्रॉस करते हैं तो मर्ज अक्रॉस में क्या किया, ये आपको, है ना, सीधा मर्ज किया है, समझे ना, इस तरह से सीधा मर्ज किया है। जैसे कि हम इसको सिलेक्शन करके अगर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं तो मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट कर लेता है। कितने सेल में, एक सेल में, सभी सेल कितने में मर्ज होके एक सेल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर हम मर्ज अक्रॉस करते हैं तो मर्ज अक्रॉस में इस प्रकार जो है मर्ज करके जो है हमें ये दिखाता है, समझे ना। मर्ज अक्रॉस में इस तरह से ये आपको बता रहा है कि एक अलग सेल है, ये एक अलग है, मतलब ये आपका दो कॉलम में था लेकिन आपका एक ही कॉलम में अब यहाँ से नजर आ रहा है यहाँ तक, और अलग अलग रॉ में नजर आ रहा है, 1 2 3 4 रॉ में नजर आ रहा है, समझे। पुनः फिर हम इसको सिलेक्शन करते हैं और इसी में चले जाते हैं और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करते भी वही काम करेगा जो आपका पहले वाला ऑप्शन काम किया था ना, मर्ज एंड सेंटर, वही काम मर्ज सेल भी काम किया। और अनमर्ज सेल करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले जो था वो आपका अप्लाई हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा, यानी सेल आपका जो मर्ज था ना वो मर्ज हट जाएगा, यानी अलग अलग पहले जो था वो सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यूज करते हैं। तो इसका भी यूज, यानी हम सेल को मर्ज करेंगे तो जब हमें, है ना, फॉर्मेट्स वगैरह बनाना पड़ेगा तो वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, या कोई भी डाटा है उसके लिए आप हेडिंग्स वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पे आप यूज करेंगे मर्ज सेल। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इस डेटा के लिए एक हेडिंग्स हमें देना है, तो हेडिंग्स देने के लिए क्या करें, अब यहाँ पे तो पहला नंबर तो है नहीं रॉ, है ना, इस जगह तो है नहीं, तो हम एक जगह लाएंगे कैसे, तो जैसे ये हेडिंग्स पे हम क्लिक किए, रॉ वाले हेडिंग यानी जो है ना रॉ 1 नंबर जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक किए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस करते हैं, तो देख सकते हैं एक रॉ जो है यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से आप कंट्रोल प्लस करते जाएंगे, रॉ आते जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे हटते जाएगा, यानी वो कहीं से क्रिएट होके आता नहीं, इसी में जो नीचे होगा ना उसी को ऊपर में पेस्ट कर देता है बस, और उसका नंबरिंग बस चेंज करके वो नंबर 1 में आ गया क्योंकि उसके पहले वाले पे आ रहा है, इसीलिए, समझे। तो अब क्या करना है, इस डेटा के लिए हमको हेडिंग देना है ना, तो हम यहाँ पे इस प्रकार जो है ये कर रखे हैं। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसके लिए हेडिंग यूज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, ये डाटा किससे रिलेटेड है, हॉस्पिटल सीट से रिलेटेड है, तो हॉस्पिटल, है ना, मल्टी, जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी, MULTI, मल्टी
स्पेशलिटी, स्पेशलिटी है ना, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, और हम बाहर क्लिक कर दिए। तो आप देख सकते हैं एक सेल में लिखे हैं लेकिन ये दूसरे सेल में शो करा, तो आप क्या करोगे, यही अरेंज कर दोगे ना। क्या हुआ, ये डाटा का जो चौड़ाई है ना, ये भी पूरी तरह से बढ़ गया है, क्योंकि एक काम इसका एडजस्ट करना है। अब इसका हम एक का कर रहे थे, इसमें पूरी चौड़ाई यानी पूरे कॉलम की चौड़ाई एक बार सेट हो जाता है ना। एक का मतलब ये जो सेट होगा वही सेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इसके लिए हेडिंग यूज करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार यूज करेंगे तो डाटा ही हमारा गड़बड़ हो रहा है, तो हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। हम इसे क्या करेंगे, पहले डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सेल को हम मर्ज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक के सेल को क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्शन किया और यहाँ से हमने क्या किया, मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया, है ना। अब यहाँ पे इसके लिए हेडिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डाल देते हैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, है ना, इस तरह से लिखे। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट की क्लिक कीजिए और इसमें आप इसका साइज बड़ा करना चाहते हैं, देख लीजिए, बड़ा कर दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कितना ही बड़ा कीजिए, कुछ नहीं बदलाव चेंजिंग होने वाला इस डेटा में, है ना। तो इस तरह से क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ इसका हेडिंग है। ऐसे अगर हम मतलब एक सेल में लिख के करेंगे, अरेंज करेंगे, डबल क्लिक करके देखिए क्या हुआ था, पूरा मतलब ये डेटा में ही बदलाव चेंजिंग हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से जो हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, समझे ना। हेडिंग्स वगैरह देने के लिए सेल को मर्ज कर देते हैं, तो ये काम जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है हमारा अलाइनमेंट, है ना, ग्रुप के अंतर्गत ये सभी ऑप्शन, समझे। अब इसी को अगर हम और चलते हैं थोड़ा सा, है ना, तो चलिए यहाँ पे अलाइनमेंट जो हम यहाँ से किए हैं सेटअप, इसी को हम डायरेक्ट अलाइनमेंट का जो एंकर बटन है यहाँ से करके दिखाते हैं। तो किसी दूसरे डेटा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और डाटा मेरे पास बना हुआ है पहले से, हम इस डेटा को सिलेक्शन कर लिया, है ना। इसके ऊपर इसका अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं, तो चलिए अलाइनमेंट कैसे सेटअप करते हैं। थोड़ा सा इसका रॉ की हाइट जो हम बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आवे बेहतर, है ना। हम 25 पॉइंट कर लेते हैं, है ना। और यहाँ से हम अब चलते हैं अलाइनमेंट के एंकर बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलाइनमेंट यानी फॉर्मेट सेल्स के अंतर्गत ओपन हुआ है अलाइनमेंट, है ना। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल यानी हॉरिजेंटल समझते हैं ना, ये आपका ये ऐसे हम बता रहे हैं ना, ये हॉरिजेंटल कहलाता है, समझे ना। तो हॉरिजेंटल से क्या रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं या बीच से रखना चाहते हैं या राइट से रखना चाहते हैं, आप कौन सी जगह से रखना चाहते हैं, इसलिए सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट को, तो वो आप अलाइनमेंट यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो हम सेंटर करना चाहते हैं, सेंटर कर लेते हैं, है ना। राइट रखना चाहते हैं, राइट कर लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। लेफ्ट रखना चाहते हैं, लेफ्ट कर लीजिए। और बॉटम है, हम बॉटम नहीं सेंटर रखना चाहते हैं, तो वर्टिकल यानी टॉप एंड, है ना, बॉटम के अकॉर्डिंग हम सेंटर में रखना चाहते हैं, यानी बीच से रखना चाहते हैं, यहाँ से नहीं टॉप से रखना चाहते हैं नहीं बॉटम से रखना चाहते हैं, यहाँ से। अभी ये बॉटम में सेट है, समझे। तो हम सेंटर रख लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ ओके कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका अलाइनमेंट सेट हो चुका है। तो जिसका आप सेलेक्ट करके अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्शन कर लो और पुनः आप इसमें चले जाओ अलाइनमेंट में, है ना। अगर यहाँ से हम इसकी बात करते हैं इंडेंट, हम इसके लिए इंडेंट 1 पॉइंट सेट करना चाहते हैं लेफ्ट से, आप देख सकते हैं 1 पॉइंट इंडेंट क्या हुआ, इसका आगे की ओर क्या हो गया, खसक गया है। तो इस तरह से जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका अलाइनमेंट हम चाहते हैं कि नहीं इसका अलाइनमेंट हम सेंटर रखना चाहते हैं, इसको सिलेक्शन कीजिए, ऐसे आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, बट पाई ऑप्शन यूज़ करना है यहाँ से, इस पर क्लिक किए तो यहाँ से हम इसका अलाइनमेंट जो है हम वर्टिकल से या हॉरिजेंटल से, तो हॉरिजेंटल से हमको सेंटर रखना है लेफ्ट में, अभी ओके कर लेते हैं। देख लीजिए लेफ्ट में सेट हो गया, तो मतलब सॉरी लेफ्ट में था, सेंटर सेट हो गया। अब आगे हम बात कर रहे हैं, है ना, इसी में जाते हैं। जैसे कि आपको मिलता है ओरिएंटेशन जो हम अभी आपको बताए हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये डेटा का हम सिलेक्शन किया, है ना, ये डाटा का सिलेक्शन किया और यहाँ से हम चलेंगे अलाइनमेंट और यहाँ से आपको मिल जाता है जैसे रोटेशन कितना, यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे, है ना, जितना डिग्री वो सेट होगा। नहीं तो आप डायरेक्ट टैप भी कर सकते हैं, यहाँ से कंपेस भी कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से आप क्या करेंगे, ओके। तो देख सकते हैं हमारा डेटा क्या हो गया, रोटेट हो गया है। तो इस तरह से जो है हम इस्तेमाल करेंगे।
फिर आप अगर हटाना चाहते हो तो इसी पे चले जाओ, यहाँ पे 0 कर दोगे, है ना, बस ओके कर दोगे, नॉर्मल हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो ये काम कर सकते हो। तो चलिए हम अप्लाई करके रखना चाहते हैं 20 डिग्री, है ना, 22 डिग्री यहाँ पे ये सेट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी अलाइनमेंट पे जाते हैं, है ना, और आपको मिल जाता है टेक्स्ट कंट्रोल में रैप टेक्स्ट। तो अभी जस्ट हम रैप टेक्स्ट ऑप्शन पढ़े ना, जैसे कि यहाँ पे बेसिक सैलरी है ना, जैसे कि हम इसको इस तरह से अरेंज करवाते हैं, ग्रॉस सैलरी है, इसको इस तरह से हम सेट कर देते हैं। फिर यहाँ पे नेट सैलरी है, अब यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से अरेंजमेंट है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग सही से ये ग्रॉस सैलरी का, नेट सैलरी का, ये सब का दिख नहीं रहा। तो हम यहाँ पे चलेंगे, डाटा का पूरा सिलेक्शन कर रखे हैं और यहाँ से अलाइनमेंट पे क्लिक किए और यहाँ से हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे एडजस्ट हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ है, नहीं दिख रहा है, कटा हुआ है थोड़ा सा नीचे से। तो हम यहाँ पे ये जो रॉ की हाइट है फर्स्ट वाले हेडिंग वाला, इसको पकड़ के नीचे की ओर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से रॉ वाले से यहाँ से कीजिएगा, नहीं होगा, यहाँ से कीजिएगा, समझे। तो ये अब दिख रहा है। तो इस तरह से जो है हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर ये टेक्स्ट हमने अलाइनमेंट मतलब ये इसका जो रैप टेक्स्ट किया है, यहाँ पे भी टिक लगा, इस पर टिक कर दीजिएगा, हट जाएगा, देख सकते हैं, फिर टिक कीजिएगा, अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं यहाँ से हटाना, तो इस पर से टिक हटाना है, तो फिर यहाँ से जाके टिक हटा के ओके कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको और नज़र आ रहा है कि जैसे कि हम इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते, जो पहले था वही रहे, लेकिन हम इसका चौड़ाई जो है यही रखना चाहते हैं, समझना। फिर भी ये टेक्स्ट जो है इस सेल में शो करे, तो इसके लिए क्या करें, यानी हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो ऊपर नीचे टूट करके एडजस्ट हो रहा है, ऐसे नॉर्मली तो दिख रहा है ना, लेकिन हम चाहते कि वो सेल में, है ना, वो दिखे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम चलेंगे अलाइनमेंट पे और यहाँ से हम क्या करेंगे, श्रिंक टू फ्रंट पे क्लिक करके श्रिंक टू फिट पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो श्रिंक टू फिट क्या काम करता है, वो लिखा हुआ टेक्स्ट को सिकुड़ा देगा। अब जैसे सिकुड़ेगा तो क्या होगा, वो उसी सेल में आपको, है ना, छोटा करके आपको अरेंज करके दिखा देगा। तो ये काम करता है, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पुनः फिर इसी में जाते हैं। अगर हम नहीं रखना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, ओके कर दीजिए, है ना। तो फिलहाल हम रहने देते हैं, समझे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से जाते हैं मर्ज सेल। तो मर्ज सेल ऑलरेडी आप पढ़े हैं, 2 या 2 से अधिक सेल को मर्ज करना चाहते हैं, सिलेक्शन कर लीजिए और आप जाइए यहाँ से मर्ज सेल पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो देख सकते हैं ये सभी सेल मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। फिर, है ना, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। फिर हटाना है, आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे, हट जाएगा मर्ज सेल, फिर क्लिक करेंगे, अप्लाई हो जाएगा, समझे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है इसी में, जैसे कि टेक्स्ट डायरेक्शन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि हमें डाटा का देखते हैं, सिलेक्शन किया, टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके ओके करते हैं। तो इसमें कुछ बदलाव या चेंजिंग नहीं हुआ है ना। जैसे कि हम इसका करके देखते हैं, एक बार अप्लाई, इसमें बदलाव चेंजिंग नहीं हुआ, यानी लेफ्ट राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आगे हम देखेंगे, है ना। तो इतना जो है आप सभी को जो है अलाइनमेंट का ऑप्शन अच्छे से कर लेना है।